आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेट थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया उसके बारे में होगा ही। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो हमारा चैप्टर कैलकुलस है, कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज करने पड़ते हैं। और कैलकुलस का जो बेस है वो है आपका कहाँ पर? कैलकुलस का जो बेस है वो है हम लोग का रिलेशन और फंक्शन। और रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को सेट थ्योरी जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी क्या है, कैसे है, इसके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने तो सेट का नाम सुना ही होगा, बहुत बार घर में लोग यूज करते हैं। हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं सेट। क्या क्या जहां यूज करते हैं हम लोग? सोफा सेट, सोफा सेट, सोफा सेट। ठीक है, सोफा सेट यूज करते हैं। पेन सेट, पेन सेट। इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज जब यूज करते हैं घर में, तो हम लोग बोलते हैं कि घर में ये जो है ये सेट हम लोग यूज करते हैं। वर्ड जो आता है ये सेट यूज होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेट का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं सेट। अगर आप गौर करोगे तो पता चलेगा कि सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब होता है कलेक्शन। सेट का मतलब होता है कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन। एक ग्रुप हम लोग बनाते हैं, कुछ चीज को हम लोग एक साथ कलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रिवर्स, सेट ऑफ रिवर्स, सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11। तो इस तरह से हम लोग सेट को हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम सेट को यूज करते हैं, सेट अगर कलेक्शन है, तो किस टाइप का सेट है ये जानना बहुत जरूरी है। किस टाइप के सेट को हम लोग जो है सेट हम लोग बोलते हैं। तो हर कलेक्शन जो है, जो हर कलेक्शन है वो मेरा सेट नहीं है। हर कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। सेट एक स्पेसिफिक टाइप का कलेक्शन जो होता है उसी को बोल सकते हैं। तो क्या मतलब होता है, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उसको कि अगर हम लोग सेट बोल रहे हैं तो किस टाइप के कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। तो बोलता है, सेट जो डिफाइन करता है बोलता है कि सेट is the collection of well-defined object. Set is the collection of well-defined object. जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, जो भी चीज हम ले रहे हैं, वो क्या है? वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब जिसको हम लोग पता कर सके कि वो है क्या चीज। तो अब सवाल उठता है कि वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 5। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है हम लोग का 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर होते हैं। और चूंकि हम लोग बोल रहे हैं लेस देन 5, तो मेरे पास क्या आ गया? 1 2 3 4 5, ये आ गया। तो ये जो सेट हो गया ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 से कम, तो वेल डिफाइंड हो गया। हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ 1 2 3 4 जो है ये सेट है। या आप बोल सकते हो कि सेट ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स, इंग्लिश में वॉवेल क्या क्या होता है बताओ? ए, यस, ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, ये सारे वॉवेल्स हैं।
तो अब ये वेल डिफाइंड है, ये सबको पता है कि इंग्लिश में जो वॉवेल्स होते हैं 5 ही होते हैं, A E I O U, दैट्स ऑल। तो अगर हमको ये मिल गया तो ये मेरा क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, हमको पता है, सबको पता है कि इसका मतलब ये होता है। तो इस तरह से ये वेल डिफाइंड हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये सेट है तो कैसे को सेट नहीं बने, करेक्शन तो है। बोला आपने बोला कि एक ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट, आपने बोला क्या, ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, आपने क्या किया, बोला कि ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट को आपने लिया हुआ है। अब देखो यहां ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट है, गुड का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हो गुड, हाँ, गुड किसको बोलते हो, गुड किसको बोलते हो बताओ। अब गुड का मतलब क्या होता है, गुड का मतलब जो पढ़ने में अच्छे हैं वो, या वो बच्चा जिसका हाइट ज्यादा अच्छा है वो, या वो बच्चा जो देखने में बहुत खूबसूरत है वो, किसको आप अच्छे बोलते हो, जो डिसिप्लिन में अच्छा है वो गुड है। तो गुड के लिए कोई भी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि गुड हम किसको बोलते हैं। तो ये गुड जो है स्टूडेंट निकालना हमारे लिए बहुत ही दिक्कत होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये हर आदमी के लिए गुड जो है अलग अलग हो सकता है, सबके लिए एक ही चीज नहीं है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल है ना, एक ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए तो एक ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल अगर हम लोग बोलते हैं, अब ये जो टर्म है ब्यूटीफुल, ठीक है, ये जो ब्यूटीफुल टर्म है, ये ब्यूटीफुल, ये क्या है, किसको ब्यूटीफुल बोलेंगे। ब्यूटीफुल जब होता है तो इसमें जो खूबसूरत देखने में वो, या बहुत हाइट जिसका है वो, ये जो पढ़ने में तेज है वो भी ब्यूटीफुल हो सकती है किसी के नजर में। तो ब्यूटीफुल का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेरे पास नहीं है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि है तो सुनने में बड़े अच्छा लगता है, बट वो वेल डिफाइंड नहीं होता। जैसे कि फेमस है, फेमस ऑथर, तो अब फेमस ऑथर, कौन फेमस ऑथर है भाई, बहुत लोग फेमस है, तो किसको आइडेंटिफाई किया जाए किसका फेमस है ना। जैसे कि कोई यूट्यूबर है, तो फेमस यूट्यूबर आप बोल रहे हो, फेमस यूट्यूबर कौन होगा, तो यूट्यूबर है वो यूट्यूबर जिसका 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है वो ज्यादा फेमस है, कि ज्यादा 5 से ज्यादा है, उसको 5 लाख से ज्यादा है वो ज्यादा सब्सक्राइबर है, किसको आप बोलोगे फेमस। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं इसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इनका ग्रुप हम लोग नहीं बना सकते। तो जो वेल डिफाइंड होगा सिर्फ उसका ग्रुप ही हम लोग बना सकते हैं। बात क्लियर है कि हम लोग सेट किसको बोलते हैं, सेट जो है वेल डिफाइंड टर्म्स को हम लोग सेट बोलते हैं। तो जब आप आगे पढ़ोगे तो ध्यान रखना कि ग्रुप में हर ग्रुप को, हर कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि अगर सेट है तो उसको सबसे पहले हम लोग लिखते कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द सेट, सेट कैसे लिखते हैं। देखिए जैसे कि मेरा नाम है धर्मेंद्र, आपका भी नाम है, तो हर कोई का कोई नाम होता है, तो हर सेट को एक नाम दिया जाता है। ठीक है, सेट का एक नाम दिया जाता है। अब सेट का नाम देने के बाद क्या करना है, नाम को कैसे लिखते हैं हम लोग, हाउ यू स्टार्ट विद द नेम को कैसे लिखते हैं। नेम का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर, यस होता है ना, तो कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो कैपिटल लेटर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल लेटर है, तो कैपिटल लेटर है तो इसका मान लीजिए एक सेट है, सेट का नाम है मेरा वॉवेल, तो हमने डाला वी, उसके बाद यहां पर डाला हम लोगों ने इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग उसके जितने भी मेंबर्स होंगे या उसके एलिमेंट्स होंगे उन सबको लिखेंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या मेंबर्स हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, और कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये जो जितने भी हमने लिखा ए ई आई ओ यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। सेट में जो भी चीज ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं, इनको मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये या तो सेट जो है वो एलिमेंट्स है या फिर उसका मेंबर्स है। तो यहां पर मेरा वोवेल का ये जो ए ई आई ओ यू जो है ये एलिमेंट्स या वोवेल कहलाता है। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, आपको ये बोलना हो कि ए इसका मेंबर है तो कैसे बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू वी, या फिर ओ बिलोंग्स टू वी। मतलब क्या है, ए जो है वी में पार्ट है,
वो जो है वी का पार्ट है। देखो यहाँ पर हमने ये जो बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल लिखा हुआ है, इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, आपने पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए ये बिलोंग्स टू है। ठीक है, ये जो एक्चुअली जो ये सिंबल है ये इप्सिलॉन है। ठीक है, इप्सिलॉन। ठीक है, इसका सिंबल का नाम जो है इप्सिलॉन है, लेकिन हम लोग यहाँ इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे बिलोंग्स टू पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू वी, ओ बिलोंग्स टू वी। मान लीजिए ऐसे आया, मैंने मैंने कहा कि जेड, तो जेड क्या है, तो जेड लिखोगे जेड डज नॉट बिलोंग्स टू वी। या फिर आप बोलोगे टी, तो टी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। तो ये दो चीज है, या तो वो बिलोंग करता होगा या तो फिर वो बिलोंग नहीं करता होगा। तो सेट को इस तरह से हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। क्लियर है क्या चीज इसमें है क्या नहीं है? चलिए, क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि सेट को हमने लिख तो लिया, लेकिन इसको लिखने का क्या क्या तरीका हो सकता है। जाहिर है कि जब हम लोग लिख रहे हैं तो इसका बहुत सारा तरीका भी हो सकता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास क्या क्या तरीका है? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास क्या है? मेरे पास दो तरीका है जिसको हम लोग यूज करते हैं सेट को लिखने के लिए। सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो लिखने के लिए हमारे पास दो तरीका है। क्या क्या है? पहला तरीका है सेट टू रिप्रेजेंट द सेट, टू represent द सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का मेरा पहला तरीका क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग टेबुलेटर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलेटर फॉर्म, या फिर इसको हम लोग लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम ले लो। और साथ में एक है मेरा सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो तरीका से हम लोग लिखते हैं। एक मेरा रोस्टर फॉर्म होता है और एक मेरा क्या होता है, एक मेरा रोस्टर फॉर्म है और दूसरा मेरा क्या है, बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दो तरीका से हम लोग सेट को लिखते हैं। तो अब देखते हैं कि ये दोनों तरीका है क्या चीज और दोनों कहां कहां काम आता है। ठीक है, कहां कहां काम आता है। तो सबसे पहले तो ये है कि रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हर एलिमेंट को हम लोग लिखना पड़ता है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, ईच एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा कि सेट ऑफ वॉवेल्स। तो सेट ऑफ वॉवेल्स का मतलब क्या हुआ, वी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे ए ई आई ओ यू, सारे सेट को हमने लिखा। तो ये रोस्टर फॉर्म का है कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग हर सेट को, हर एलिमेंट को, सेट का हर एलिमेंट को हम लोग लिस्ट आउट करते हैं, लिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेट मैंने लिया। ठीक है, एक सेट मैंने लिया क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को क्या किया मैंने, 1 2 3 4। लेकिन नेचुरल नंबर जो है अप टू इंफिनिटी तक होता है, तो इनको लिस्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे है मान लीजिए, या फिर आपका जैसे कि मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में क्या होगा, -1 -2 इस तरह से अप टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, और इधर से 0 1, ये सबको कोमा से अलग करना है। ठीक है, 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो अब देखो ये जो इंटीजर्स है, बहुत सारे नंबर्स हैं, ये इसको हम लोग को पूरी तरह से इसको हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोगों ने एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने जो है ये सारे एलिमेंट को लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं वॉवेल्स, तो वॉवेल्स वो वी लिखा इज इक्वल टू स्टार्टिंग के यहाँ पर लिख दिया एक्स। एक्स का मतलब वॉवेल का एक मेंबर है, कोई भी मेंबर। अब इसको दे सच दैट, कॉलम दे दिया सच दैट। अब एक्स क्या है, एक्स इज इंग्लिश वॉवेल। ठीक है, इंग्लिश वॉवेल। जैसे आपने ये कर दिया
तो अब कोई भी पढ़ेगा तो क्या बोलेगा, इंग्लिश एक्स क्या है, इंग्लिश वॉवेल है और वो किस में है, वी में, यानी कि वी जो है इंग्लिश वॉवेल में आ गया। अब मान लीजिए नेचुरल नंबर लिखना चाहते हो, लिखा आपने एन, ठीक है, एन, एन इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, हो गया। तो अभी क्या है, नेचुरल नंबर में कौन है, एक्स है, और एक्स का है जो है वो उसका एन सेट का मेंबर है। तो इस तरह से हम किसी भी सेट को बिल्डर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जिस तरह से हमें जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीका से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म और एक हो गया मेरा बिल्डर फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। तो अब आते हैं हम लोग कि अगर हम लोग लिख तो दिया तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि सेट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या टाइप का सेट होता है। तो सेट का टाइप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे सेट के बारे में डिटेल में, तो हम सब कुछ जानना चाहिए कि सेट होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे लिखते हैं, उसके क्या क्या टाइप होते हैं, तो सारा हम लोग को जानना जरूरी है। तो आते हैं हम लोग उसके सेट के किस किस टाइप का सेट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट का टाइप ऑफ सेट में क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेट हम लोग डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट, ठीक है, टाइप ऑफ सेट, सेट का क्या क्या टाइप, सबसे पहला जो है, सबसे पहला जो है टाइप है वो है हम लोग का सेट का टाइप जो है उसका नाम है मेरा एम्प्टी सेट, एम्प्टी, एम्प्टी सेट, ठीक है। ये एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जहां पर कि कोई मेंबर नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं है, एक भी मेंबर नहीं है, नो मेंबर्स। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब नल सेट या वॉइड सेट भी इसका नाम होता है। तो एम्प्टी सेट होता क्या है, मतलब कहीं भी मेंबर नहीं, कैसे लिखेंगे उसको, तो उसको लिखते हैं हम लोग इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया और उसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं, एक भी चीज नहीं, कुछ नहीं, खाली। तो खाली है तो ये एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसके अंदर में, तो ये हो गया क्या मेरा, ये हो गया मेरा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया ब्रैकेट, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एम्प्टी सेट हम लोग समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग आते हैं कि एम्प्टी सेट में कोई मेंबर नहीं होते, तो इसका एक सिंबल होता है, इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं, इस तरह से फाई लिखते हैं, ठीक है। देखना बहुत गौर करना इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है, ये फाई जो है मेरा, ये फाई जो है इस टाइप से लिखा हुआ है, मतलब ऐसे गोल लिख के ऐसे काटा हुआ है, ये फाई है। फाई का मतलब होता है एम्प्टी, रिप्रेजेंट करने के सिंबल से हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं, या तो आप सेट को इस फॉर्म में लिखो या फिर आप इस फॉर्म में लिखो, दोनों ही फॉर्म मेरा एक्सेप्टेबल है। तो ये एम्प्टी सेट हो गया, क्लियर है, पहला सेट हम लोग का क्लियर है, फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट हमने डिस्कस कर लिया, एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट क्लियर है, हमने लिख लिया है, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, सेकंड जो टाइप है, सेकंड टाइप का सेट जो है वो क्या है, वो है सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, देखो नाम ही जैसा इसका है, इसका नाम ही है सिंगलटन, ठीक है, नाम ही है सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक, है ना। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर, ठीक है, एक ही मेंबर, ओनली एक मेंबर, मान लो जैसे 2 है, तो इस तरह के सेट क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलटन बोलेंगे, इसमें एक ही एलिमेंट है। या मान लो कि मेरा एक सेट है जिसमें मेरा खाली जेड है मेंबर, ठीक है, तो क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मेंबर है, तो एक मेंबर होगा तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से और हमारे पास कौन कौन सेट है हमारे पास, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस सेट जो है हमारे सिंगलटन सेट के बाद, हमारे सेट को हमने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में, ठीक है। क्या क्या पार्ट है, पहला पार्ट जो है वो है मेरा, पहला पार्ट जो है वो है मेरा फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट। और एक सेट हो गया मेरे पास, वो हो गया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट
सेट। तो दो सेट हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ठीक है, काउंटेबल होते हैं, जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है। जैसे कि सेट ऑफ वॉवल्स हमने दिखाया था आपको, क्या लिखा हमने, ए ई आई ओ यू, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, कितना है, 5 है। तो कैसे लिखेंगे इसमें, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कार्डिनल नंबर, CARDINAL, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि सेट में कितने मेंबर्स हैं, और उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको लिखते हैं n और ब्रैकेट में लिखेंगे उसका नाम, सेट का नाम v, और कितना आ गया यहाँ पर 5। तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 5। फाइनाइट है, काउंटेबल है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसमें लिख दिया 5। अच्छा मान लीजिए सेट में लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, लेस देन 5, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, x लेस देन 5 और x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम लोग सेट का मेंबर्स बताएंगे कौन कौन सा मेंबर है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर वहां से शुरू होगा, यस वहां से शुरू हो गया, और कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, क्योंकि मेरे पास 5 से छोटा बोल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। तो अभी हम क्या लिखेंगे, इसमें कितने मेंबर्स हो गए, तो n ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल N इज इक्वल टू कितने हो गए मेरे पास, 4। तो ये जो सेट हुए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि यहाँ के मेंबर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट कर लिया, इसलिए इसका नाम हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सेट का मतलब जो अनकाउंटेबल है, जो कि अनकाउंटेबल है, जो काउंट हम लोग नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। जैसे हमने नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर में हमने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3। अब सेट नेचुरल नंबर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है माय डियर, है कि नहीं? तो अब इनफाइनाइट होगा तो ऑब्वियस है कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। इस तरह से कोई भी सेट जिसके मेंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो मेंबर्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकेंगे, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो टाइप ऑफ सेट का आपका क्लियर है, दो तरह का सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सारे सेट क्लियर हो गए। ठीक है, तो अगर सेट क्लियर, आपका फाइनाइट क्लियर हो गया, तो अब हम लोग आते हैं इसमें, हम लोग का इसके ऑपरेशंस में। ठीक है, इसके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और इसके कैसे होते हैं। ठीक है, ऑपरेशन में डिस्कस करते हैं। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट बहुत क्लियर हो चुका है, तो उसे पढ़ चुके हैं। अच्छा, पहले उससे पहले से पढ़ने से पहले हम लोग ऑपरेशन पढ़ने से पहले कुछ हम लोग सेट और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सेट हम लोग के हैं इंपॉर्टेंट सेट है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक सेट हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं वहाँ पर पहले करता हूँ, फिर बाद में हम लोग उसका ऑपरेशन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक दो सेट होते हैं जिसको हम लोग बताना चाहूँगा मैं आपको। सेट है, जैसे एक सेट होता है मेरा इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट, और एक सेट होता है मेरा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, तो यहां पर दो चीज, मैंने दो सेट लिया हुआ है, एक लिया हुआ है इक्वल सेट और एक सेट लिया है मैंने इक्विवेलेंट सेट। अब ये दोनों सेट फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, बट ये एक टाइप ऑफ सेट है। ठीक है, तो इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, किसको हम लोग बोलते हैं, इक्वल सेट। ठीक है, तो इक्वल सेट के लिए हम बताते हैं पहले इक्वल सेट का। तो देखो इक्वल सेट में क्या होता है, जैसे हमने लिखा, एक लिखा v, v क्या लिखा, v लिखा हम लोगों ने मेरा a e i o u, ये मेरा v है। ठीक है, और मैंने एक सेट लिखा, सब मैंने लिखा a, a में मैंने लिखा, a मैं लिख रहा हूं, ठीक है, a लिख रहा हूं मैं, a जो है मेरा क्या है, a जो है मेरा 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो V का जो है AEIOU है, A 1 2 3 4 5 है। तो अब अगर ये दो सेट को हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये दो सेंटर में कहीं भी कुछ मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं पूछ सकते कि ये सेट क्या है कैसे है, ठीक है। तो इस सेट को हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग कार्डिनल नंबर निकालते हैं। कितना है कार्डिनल नंबर? तो इसका NV कितना है? तो NV है इसका 5, और यहाँ पर NA कितना है? तो NA कितना है? 5। तो ये दोनों का मेंबर एलिमेंट सेम है, लेकिन सारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन सारे एलिमेंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो सेट हम लोग बनाया, ये जो सेट दोनों सेट है, ये दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि इनका कार्डिनल नंबर सेम है। तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर कार्डिनल नंबर सेम हो जाएगा तो वो जो दो सेट होंगे वो दोनों सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे, इक्वल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। उनको क्या बोलना है? इनको इक्विवेलेंट सेट बोलना है, क्योंकि ये लोग दोनों का जो आपका ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों का कार्डिनल नंबर देखो यहाँ पर 5 है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे क्योंकि इनका कार्डिनल नंबर सेम है। तो इसका मतलब है कि इक्वल सेट किसको बोलेंगे हम लोग? तो इक्वल सेट के लिए मैं देखो बता रहा हूं मैं, जैसे मान लो एक सेट ए है, इसमें मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, और एक सेट मेरे पास बी है, उसमें मेरे पास 3 2 1 है। तो अगर हम लोग ये मिलाते हैं, इस सेट को मिलाते हैं, तो यहां पर देखो, यहां पर 1 2 3 है, यहां पर 3 2 1 है। तो एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, जितने भी एलिमेंट हैं वो एकदम सेम टू सेम है। एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, अगर इक्वल सेट बोल रहे हैं या इक्विवेलेंट सेट बोल रहे हैं, लिखते कैसे हैं भाई उसको? क्या तरीका लिखने का? चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे लिखते हैं। इक्वल सेट अगर लिखा हुआ है, कौन कौन सेट इक्वल है आपका? कौन कौन सेट इक्वल है आपका? ए और बी इक्वल है, तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी। ऐसे सिंपल हम लिखते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू बी, यानी कि ये दोनों इक्वल सेट है। और अगर आप फिर बोलेंगे अब नहीं, मेरा इक्विवेलेंट सेट है, कैसे लिखेंगे उसको? तो उसको लिखेंगे हम लोग, क्या सेट है मेरे पास था यहाँ पर? ये मेरा पास V था, यहाँ पर मेरा पास A था। V और A आपस में क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। तो क्या करेंगे इसको? V ऐसे साइन देंगे, है ना, V इक्विवेलेंट टू A। तो ये हो गया V जो है ये A के साथ इक्विवेलेंट सेट है। तो हम लोगों का भी A इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट जो है, ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। कोई दिक्कत है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कार्डिनल नंबर सेम होता है, और इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट सेम होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग, अब हम लोग जो है ऑपरेशन ऑफ सेट में हम लोग आते हैं, ठीक है। ऑपरेशन सेट नहीं, ऑपरेशन सेट से पहले हम लोग को थोड़ा सा और डिस्कस करना पड़ेगा। हम लोग को सबसेट डिस्कस करना पड़ेगा। सबसेट हमने डिस्कस नहीं किया हुआ। चलिए फिर डिस्कस करते हैं, हम लोग सबसेट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग पसंद आएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि देखो, जितने भी सेट में जो चैप्टर्स है ना हमारे पास, तो ये सारी चीज को जानना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग कुछ अच्छा से इसको जो है हम लोग उसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि आगे आकर के आपका रिलेशन फंक्शन में जब ये सेट को हम लिखेंगे या कहीं कुछ लिखेंगे, तो तरीका क्या है लिखने का, पैटर्न क्या है, क्या सिस्टम है, तो हम लोग फंस जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। चलिए आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग आज भी पढ़ते हैं हम लोग कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट किसको बोलते हैं? सबसेट का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि नाम है इसका, देखो इसका नाम क्या है? सबसेट, है कि नहीं? सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है पार्ट, यानी सेट का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। सेट के पार्ट को क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं, ठीक है। सेट के पार्ट को हम लोग सबसेट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसेट में क्या क्या आएगा? तो हम लोग लेते हैं सबसेट में क्या क्या आता है। तो सबसेट में आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए का मेंबर कौन कौन है? ए का मेंबर है 1 2 3, 3 मेंबर्स है, ठीक है, हमने 3 ही लिया हुआ। अब क्या करना है? इसको हम लोग लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इसका हम लोग 1 को निकाल लेते हैं, इससे एक सेट बनाते हैं। ये जो 1 है मेंबर है उसका,
एक सेट है। 2 जो है ये भी इसका एक मेंबर है। 3 जो है ये भी एक इसका मेंबर है। 1 2 जो है ये भी इसका पार्ट है, ठीक है। 1 3 जो है वो भी इसका एक पार्ट है कि नहीं। और आपका 2 3 जो है वो भी इसका एक पार्ट है। और 1 2 3 ये तीनों भी इसका पार्ट है। और साथ में याद रखिएगा कि हर सेट का जो एम्प्टी सेट होता है वो उसका सबसेट होता है। तो इस तरह से ये जितने भी हमने लिखा ये सारे इसके सबसेट हुए। तो सबसेट के जो कलेक्शन होता है, सबसेट का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट। मतलब सबसेट का जो ग्रुप बनेगा उसका जो जितना भी ग्रुप बन रहे हैं सबसेट के पावर सेट कहलाता है। तो पावर सेट में कैसे आएंगे? तो सबसे पहले हमको इसका तरीका क्या लिखने का? पावर सेट में कितने पावर सेट बन रहे हैं? तो हम लोगों ने लिखा 2 टू द पावर n। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब n। यहाँ पर n a कितना है भाई मेरा? n a मेरे यहाँ पर 3 है, यानी कि 2 टू द पावर 3, यानी कि 8 सबसेट के ग्रुप बनेंगे। देखिए कितना बनता है, क्या है? क्या देखा जाए तो ये देखिए आपका, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जो है पावर सेट जो बन रहे हैं वो कितने बने? 2 टू द पावर 3, यानी कि 8 सबसेट बनते हैं, ठीक है। तो अब सबसे लिखा जाता कैसे है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ सबसे कैसे, तो ये जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ 1 जो है, 1 क्या है? सबसेट है किसका? ए का। तो ये ए में हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 सबसेट ऑफ ए, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा समझने के लिए कि सबसेट का मतलब कैसे होता है। तो हमने एक सेट को पावर सेट लिखे बताया हुआ है, ठीक है। हम लोग 2 अलग सेट लेते हैं, फिर उसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या सबसेट होता है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया कि ए बिलोंग्स टू है। अच्छा बिलोंग्स टू है, अब उसके जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 5 और 4, तो 5 4 इसके मेंबर नहीं, तो ये लिखा सबसे काट दिया, किसके मेंबर नहीं है? ए के मेंबर नहीं है। तो 5 4 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। तो ए का सबसेट हो सकता है, ए का सबसेट नहीं हो सकता है। दोनों को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, होने के लिए और नहीं होने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा आपका 1 2 6, ये एक सेट है, ठीक है। ये सबसेट जो है ये ए का पार्ट नहीं है, क्योंकि 6 यहाँ नहीं है मेरे पास, है ना। 6 नहीं है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जो बिलोंग्स करता है उसके लिए हम लोग ये जो सबसेट है उसको सिर्फ सिंपल, या फिर नहीं है तो उसको हम लोग इसे काट देते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, 2 सेट हम लोग लेते हैं, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए देखो एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, आप लोग जो है सेट को बहुत इजी में ले रहे हैं ना, इसको इजी मत लीजिए, क्योंकि जब आप सेट करोगे ना तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेंगे। और इसके बाद जब आप जाओगे 11 12 में, जब कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर जब यूज होगा तो बहुत काम आएगा ये, ठीक है। इसलिए आप इसको उतना ईजी मत लो, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग कि मान लीजिए एक सेट मेरा ए है, ठीक है। ए में मेरे पास मेंबर है 1 2 3, ठीक है। और एक मेरे पास बी सेट है। अब ये जो मेरा है ये है मेरा 1 2 3 4 5, देखो 2 सेट हमने लिया। अब यहाँ पर क्या है, इस दोनों सेट में हम लोग देखते हैं कि ए का जो जितना भी मेंबर्स है वो बी में है, तो हम क्या लिखेंगे? ए सबसेट ऑफ बी, है ना। और ए इज नॉट इक्वल टू बी। सबसेट बी का है, ए जो है बी का सबसेट है, और ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप ये लिखना चाहते हो कि ए बी के बराबर है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है ना, इसमें मेरा 1 2 3 है, ठीक है। और मेरे पास बी है, इसमें मेरे पास 2 3 1 है। तो हम क्या बोलेंगे? ए बी के बराबर है, तो उसको कैसे लिखेंगे? ए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सबसेट है, इक्वल है, यहां पर हो गया ए इक्वल टू
बी। तो अगर वो इक्वल होगा तो इस तरह से लिखेंगे और नहीं होगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ये हम लोग का लिखने का तरीका है। नहीं होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इक्वल होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया सेट लिखने का तरीका कैसे होता है, सबसेट कैसे होता है, आ गया है ना। तो हम लोग का इसमें एक आता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट वो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट तो हमने पढ़ लिया, प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में याद रखना है कि जो मेरा सेट बनता है तो वो जो खुद सेट होता है वो उसका पार्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमने लिखा प्रॉपर सबसेट तो उसको कैसे हम लोग लिखते हैं। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए में मेरा आ गया 1 2 3। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 1 2 आएंगे, ठीक है, 1 3 आएगा, ठीक है, और 2 3 आएगा, और ये इन्फिनिटी आएगा। इसमें हम लोग एम्प्टी आएगा और इसमें हम लोगों का 1 2 3 को नहीं लेना है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट निकालने का तरीका कितना है, हाउ मेनी प्रॉपर सेट कैन बी फॉर्म। तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो ये होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर n कितना हो गया, n a कितना है मेरा, n a मेरा 3 है, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। अब देखो 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इसमें हम लोगों ने कौन सा सेट नहीं लिया, जो सेट था 1 2 3 जो कि खुद एक सेट था। ठीक है, इसको हम लोग को नहीं लेना है। ठीक है, इस पार्ट को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, वो जो सेट है खुद काउंट नहीं होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 टू द पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला से हम लोग उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसेट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर सबसेट निकालना हो उसका फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बता दिया है। इसको याद रखने का है, आगे चल के हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। जैसे हम लोग सेट बनाते हैं, हमें आपको बताया कि जैसे हम लोग का मैथ्स होता है, मैथ्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, आपको याद है, पता है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ देखिए खाली ऑपरेशन बायोलॉजी में नहीं होता, मेडिकल में नहीं होता, हमारे यहाँ भी मैथ में भी ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, क्या होता पता है, नहीं पता, पता है, पता है, आप सबको पता है, हम लोगों को सबको पता है, और कंफ्यूजन मत होइए है ना। देखिए हम लोग का मैथ्स में जो है हम लोग का क्या होता है, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस को हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए। तो हम लोग सेट में भी उस तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सेट में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं जो बेसिक रिलेशन को डिफाइन करता है। सबसे पहला, ठीक है, ये सिंबल लिखा हुआ है, इसका नाम है यूनियन, पहले आप समझ लीजिए। और एक सिंबल लिखा है ये, है ना, उल्टा है, इसका है ये है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो अब हम लोग ये दोनों सेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन दोनों में क्या होता है और कैसे होता है। चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेट लेते हैं ए में लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4। ठीक है, और हम लोग बी लेते हैं, बी में लेते हैं हम लोग 3 4 5 6। ये दो सेट हमने ले लिया। अब हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं, यूनियन का मतलब होता है जनरली सम, सम कह लो या ये कह लो कि ये दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को हम लोग मिला दिए, क्लब कर दिए। तो दो सेट को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सम कहलाता है। दोनों को मिला देंगे साथ में तो क्या बोलेंगे, उसका सम हो गया।
ठीक है, तो कैसे हो गया सम, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6। तो अरे भाई यहाँ तो मेरे पास 3 यहाँ पर भी था, 3 यहाँ पर भी था, और 3 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, दोनों जगह 3 था, है ना, है ना। 3 तो यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ भी है 3, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है। लेकिन सेट में जब हम लोग लिखेंगे तो सिर्फ एक बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। बात समझ गए, सेट में जो मेंबर्स हैं उसको सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है, सेट का मेंबर्स को एक बार ही लिखना होता है, ठीक है, दो बार नहीं लिखा जाता है। तो ये दो बार थे, दोनों दोनों जगह में थे, सिर्फ एक ही बार लिखा गया, तो ये यूनियन हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, तो बी का इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, ऐसे टर्म जो दोनों जगह में पाए जाते हों, दोनों जगह में, कहां कहां पर, सेट ए में भी और सेट बी में भी, दोनों जगह में जो पाए जाएंगे वो जो हो जाएंगे वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। जैसे यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3,4, तो ये हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है सम। अब यह मान लीजिए कि आपने एक सेट और ले लिया, मान लीजिए सेट आपने और ले लिया, सी ले लिया, सी में आपने ले लिया आपका 6 7 8, ठीक है। मान लीजिए अभी अभी 3 सेट है, आपको लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट देखो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है, 6 है, और 5 6 7 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 कर देते हैं, है ना, 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, 1 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट को मैंने एक साथ लिख दिया। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, हम लोग सारे को मिक्स कर दिए, ऐड कर दिए, सम निकाल दिया, तो वो यूनियन कहलाता है। और इंटरसेक्शन में क्या होगा, अभी का मान लो तीनों में इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो क्या क्या एलिमेंट है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 और 4 है, यहाँ भी 3 4 है, लेकिन यहाँ पर 3 4 नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सब तीनों में जगह में पाया जाए, कहीं भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा इसका, एम्प्टी। या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन बिटवीन ऑल द सेट्स। क्लियर है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है, गुड, वेरी गुड। नहीं समझ में आया दोबारा से फिर से एक बार देखिए कैसा है, समझ में आ जाएगा, है ना। छोटा सा चीज है यार, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ये सब चीज तो बहुत छोटा चीज है, सिंपल बात समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं, यूनियन समझ में हम लोग आ गया है, इंटरसेक्शन समझ में आ गया है, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें एक सेट और डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस कराते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द सेट क्या होता है, तो डिफरेंस का सेट कैसे लिखते हैं और उसको कैसे लिखा जाता है, चलिए आते हैं बनाते हैं। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा से देखोगे, ध्यान करके 2 3 बार में अच्छा समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा सारा चीज़ एक साथ ले लिया है, 2 3 चैप्टर को एक साथ मैंने कर लिया है, एक्सरसाइज जो है मेरा इसका मैंने एक साथ ले लिया है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग इसमें, हम लोगों का क्या बात करते हैं हम लोग, डिफरेंस। जैसे मान लीजिए ए मेरे पास एक सेट है, और ए सेट में मेरे पास मेंबर है 1 2 3 4, ठीक है, और बी एक मेंबर है मेरे पास, इसमें मेरे पास है 3 4 5 6, ये मेंबर्स है। अब हम लोग को निकालना है डिफरेंस, ए माइनस बी, डिफरेंस कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो यहाँ क्या करना है, इसमें से क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो ए का जो मेंबर्स है ना, वो देखना है कि ये मेंबर्स है, और उसमें से जो बी में मेंबर है उसको निकाल देने का। बी में क्या है मेरा 3 और 4, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये 3 और 4 को आप निकाल दो, तो बचा क्या 1 और 2, तो इसको यहाँ पर लिखना है। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया,
ये सेट्स के मेंबर्स जो मेरा है निकाल के हम लोगों ने खाली इसको लिख दिया। अच्छा, और अगर हम लोग ये लिखते हैं कि b माइनस ए लिखते हो, b माइनस ए, तो इसमें क्या आएगा? तो b माइनस ए में क्या आएगा? यहाँ पर देखो b और a में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर आपके जो मेंबर्स हैं, अब देखो क्या आ गया बी में। तो जो मेंबर्स आपके यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, कौन सा मेंबर नहीं आ रहा है आपके यहाँ पर? यहाँ पर आपका 5 और 6, ये तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 4 यहाँ पर कॉमन है, तो छोड़ दो। तो क्या बच गया? सिर्फ 5 और 6 को आपको यहाँ पर लिखना है। तो a माइनस बी में आपका 1 2 आ रहा है, b माइनस ए में मेरा 5 6 आ रहा है। इसका मतलब कि a माइनस बी जो है दैट नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। पर्टिकुलर यहाँ पर इस सेट में यहाँ पर जो है a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं है, क्योंकि दोनों के सेट्स में एलिमेंट जो बच रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से a माइनस बी और b माइनस ए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्लियर समझ में आ गया, a माइनस बी और b माइनस ए समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हम लोग का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, और हम लोग का बचा हुआ है हल्का सा, हम लोग का कंप्लीमेंट सेट बचा हुआ है और यूनिवर्सल सेट बचा हुआ है। पहले हम लोग वो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास सेट का बहुत सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है, एक बड़ा सेट। ठीक है, ये सेट को हम लोग बोलते हैं, बड़ा सेट है, इस सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कैसे लिखते हैं इसको? उसको या तो यू लिखते हैं ऐसे, या फिर इसको इस तरह सिंबल लिखते हैं। तो ये सिंबल्स में मेरे पास सेट, मान लीजिए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए हमने ये एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब यहां पर एक सेट ए है, ए में मेरे पास है 1 3 5 7 9। एक मेरे पास सेट है बी, जिसमें जो है आ रहा है आपका 1 4 9। ठीक है, ये बी सेट है। ये एक सेट है सी, ठीक है, इसमें जो है आपका 9 और 10 है। तो अभी आप देखो मेरे पास, सॉरी 9 10 8 और 10 है। ठीक है, तो इस तरह का सेट हम लोग के पास है, मान लीजिए, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सेट को हम लोगों ने गड़बड़ लिया हुआ, 9 यहाँ पर नहीं आएगा, बी में नहीं आएगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ है, सेट्स हमने सही लिया है ना। यहाँ पर आपका ये 1 4 आएगा, यहाँ पर 1 3 5 7 9 आया, यहाँ 8 हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेंबर्स थे मेरे पास, क्या आगे आएगा? 1 आ गया, 2 नहीं आया है, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, है ना। 1 2 3 4 5 आ गया, और क्या आ गया? यहाँ पर 6 नहीं आया है, तो 6 आया, 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर 1 3 आ गया है, क्या क्या आ गया देख लीजिए जैसे से। यहाँ पर क्या क्या आ गया है? 1 आ गया है, 1 आ गया है, 2 नहीं आया है, 3 आ गया है, यहाँ पर 4 भी आ गया है, यहाँ पर 5 भी आ गया है, 7 भी आ गया है, 6 नहीं आया है, और क्या आ गया है? और क्या आ गया है? और क्या आ गया है? 8 भी आ गया है, और 10 भी आ गया है, मतलब 7 नहीं आया, 7 भी आ गया है। ये 9 है ना, 9 है, 9 नहीं आया, 9 भी आ गया है। तो सिर्फ आपको 6 जो है, 2 और 6 बचा हुआ है। ठीक है, बाकी सारा सेट आ चुका है। क्या क्या बचा हुआ है? 2 और 6 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 और 6 बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और 6, 2 और 6। अब देखिए ये जो सेट है, इसमें पूरे के पूरे 1 to 10 आ गए पूरा। ठीक है, अब हम लोग को इसमें क्या करना है? हम लोग को निकालना है ए कंप्लीमेंट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। देखिए इसको हम लोग ए कंप्लीमेंट पढ़ते हैं, ए कंप्लीमेंट। ठीक है, या फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं ए डैश। ठीक है, या फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं ए प्राइम। आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए डैश जो है, ए डैश क्या है? ए डैश में हम लोग को क्या करना है? वो सारे मेंबर को लेना है जो कि
ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। मतलब यूनिवर्सल सेट जो है मेरा बड़ा वाला जो सेट है, ये जो बड़ा वाला सेट है, ये वाला सेट, इसमें तो है लेकिन ए में नहीं है। तो क्या क्या आएंगे? तो ए में क्या क्या है? 1 3 5 7 9 है। तो क्या क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 और 10, ये आ जाएगा। तो ये ए डैश हो गया। उसी तरह से अगर बी डैश निकालना है तो बी डैश का मतलब क्या हुआ? बी डैश का मतलब कि वो किसमें है? बी में जो है जो उसको निकाल देने का है, और जो कि यूनिवर्सल में बी में क्या 1 4 को सारे नंबर, यानी कि मेरे पास क्या आएगा 1 2 3, 1 नहीं आएगा, 1 4 1 नहीं लेना है। तो 2 3 2 3 2 3 2 3 5 6 7 है ना, 2 3 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बी डैश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शेप लिखते हैं। लेकिन हाँ मेरे में थोड़ा सा यहाँ पर मेरा एक गड़बड़ कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पर मैंने सेट को यहाँ पर 1 को यहाँ भी ले लिया है, यहाँ भी ले लिया है। ये नहीं लेना चाहिए था मेरे को, क्योंकि आप जब सेट लिख रहे हो तो ये सेट में एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, तो इसको नहीं लेना चाहिए था, मैंने ले लिया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं कुछ और नंबर में खाली 4 को ले लेता हूँ। ठीक है, 4 को ले लेता हूँ, 4। ठीक है, तो यहाँ 1 नहीं ले सकता हूँ मैं। बी में मेरा 4 आएगा, बी में 4 आएगा तो 4 को छोड़ के सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो यानी कि बी डैश में क्या आएगा? बी डैश में आ जाएगा आपका, बी डैश में आ जाएगा आपका 1 2 3 5 6 7 8 है ना। 4 को छोड़ के सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एक्चुअली आप जब भी बनाते हो तो यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना है कि बी डैश का मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, तो उसको हम लोग बी डैश बोलते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप ए डैश और ए को, ए डैश यूनियन ए को अगर आप लोगे तो हमेशा मेरा यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, और अगर आपको ए डैश निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से ए माइनस कर देंगे, और अगर हम लोग को ए निकालना है तो यूनिवर्सल सेट से ए डैश कर देंगे। इस तरह से हम लोग यूज करके हम लोग फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूनिवर्सल सेट का और कॉम्प्लीमेंट सेट डिस्कस कर लिया है। कहीं कोई डाउट है? कहीं कोई डाउट है? नहीं ना? गुड, तो अभी इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।